Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Miss Bushra and today we start our physics lecture with topic Newton's third law of motion. Newton's third law of motion statement: to every action there is always an equal and opposite reaction. न्यूटन ने कानून बताया कि हर हरकत का रद्दअमल होता है, यानी आप जो भी अमल करेंगे उसका रद्दअमल आएगा। यानी अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी अपनी वापस फोर्स लगाएगी, लेकिन वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसलिए यहाँ पे लेकिन लिखा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। वो फोर्स उतनी ही लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। Now come to example. When we walk, we actually exert a force on the ground backward. In return, the earth exerts a force on us and hence we move forward. जब हम चलते हैं तो हम असल में फोर्स लगा रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं। इन रिटर्न जवाबी तौर पर ज़मीन हम पर फोर्स लगाती है और हमें आगे की तरफ धकेलती है। ये एक एग्जाम्पल है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि अगर एक शख्स, आपने देखा है कि कोई लोग जो होते हैं टेनिस खेल रहे होते हैं, तो वो जब बॉल को दीवार पर मारते हैं तो वापस में जो बॉल होती है वो टकरा कर वापस आती है, क्योंकि बॉल का वापस आना रद्दअमल है और टकराना अमल है। इसी तरीके से अगर हम डेली रूटीन में इसकी एग्जाम्पल पे बात करें तो अभी मैंने आपको बताया हमारा ज़मीन पर चलना, रोटेशन ऑफ फैन, रॉकेट का ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना, फुटबॉलर का फुटबॉल को किक लगाना। These all are example of Newton's third law of motion. Now come to mass. What is mass? The quantity of matter in a body is called its mass. हम क्या कहते हैं कि मास को हम उर्दू में कमियत भी कहते हैं। किसी भी मैटर के अंदर मैटर की क्वांटिटी किसी भी बॉडी में मास कहलाती है। इसकी नेचर क्या होती है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और उसका यूनिट होता है किलोग्राम। मास हर जगह एक जैसा रहता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है हमारे पास। इसे कहीं पर भी आप चले जाएं ये चेंज नहीं होती। Our other topic is weight. Weight is the force with which earth attracts a body toward its center. weight हमारे पास क्या होता है? वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ हमारे पास वेट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास आप देखें, हम ज़मीन पे खड़े हुए अपने वेट की वजह से ये ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो बॉडी का वेट होता है उसकी वैल्यू हर जगह सेम नहीं रहती, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। जैसी ग्रेविटी होगी वैसे ही आपका वेट पता चलेगा। कहीं पर हम वेट लेस हो जाएंगे, कहीं पे हमारा वेट ज़्यादा होगा, कहीं पे हमारा वेट कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। नेचर क्या होती है इसकी? क्योंकि एक डायरेक्शन होती है इसकी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स होती है जो अट्रैक्ट करती है बॉडी को ज़मीन की तरफ। नाउ कम टू इट्स डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बेसिकली जो अभी मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन समझाई है मास और वेट की, आप उसको भी डिफरेंस में लिख सकते हैं और मैंने यही यहाँ पे इस तरह लिखा है। यहाँ पे मैंने मास की डेफिनेशन लिखी है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। फर्दर आप इधर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू mg वेट का, और मास का आप यहाँ पर लिख सकते हैं W और अपॉन G m।
इस वाले फॉर्मूले से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। It's my today lecture. I hope all you understand. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.